हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। पहली केमिकल प्रॉपर्टी है, हमारे पास अगर कोई भी मेटल है तो वो मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो कहने का मतलब जो मेटल होती हैं वो क्या होती है नेचर में? इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास मानकर चल रहे हैं सोडियम एक मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो सभी की सभी मेटल्स नेचर में क्या होती हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करती हैं और इनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। और जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी उसको हम किसकी श्रेणी में काउंट करेंगे? बेस की श्रेणी में। तो ये नेचर में कैसी होती है? बेसिक। और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है तो उसकी खुद की क्या होती है? ऑक्सीडेशन। और जिनकी खुद की ऑक्सीडेशन होती है वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो सभी की सभी मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह काम करती है। तो पहली प्रॉपर्टी आप लोगों ने मेटल की समझी कि मेटल नेचर में क्या होती हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करने की कोशिश करती है और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है उसको हम बेस बोलते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है तो उनको क्या बोलते हैं कि इन स्पीसीज की ऑक्सीडेशन हुई है, और जिनकी ऑक्सीडेशन होगी तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, ये बेस की तरह काम करती है और हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है। और इसे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद एयर O2, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं। तो जो भी मेटल किसके साथ रिएक्शन करेगी? ऑक्सीजन के साथ। और किसकी फॉर्मेशन करेगी? मेटल ऑक्साइड। और लगभग सभी मेटल्स सिर्फ किसको छोड़कर? गोल्ड, प्लेटिनियम और प्लेडियम को छोड़कर लगभग सभी की सभी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद हम क्या किसकी फॉर्मेशन करती हैं? मेटल ऑक्साइड। और जो आपका मेटल ऑक्साइड है वो दो प्रकार का होता है, एक तो बेसिक और दूसरा इनके लिए एक वर्ड यूज होता है एम्फोटेरिक। तो ये दो प्रकार के ऑक्साइड बनाती हैं, बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल, जैसे मान के चल रहे हैं सोडियम मेटल है, जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी तो किसकी फॉर्मेशन करेगी? Na2O। इस बात का पता कैसे लगा कि यही फॉर्मूला बनेगा? तो उसके लिए आपको लोगों को याद रखना है कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है जब ये ऑक्साइड की फॉर्म में होती है, और सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? +1। तो Na यहाँ पर O लिखेंगे, इसका चार्ज कितना है? 2 यहाँ लिखो, इसके ऊपर चार्ज कितना है? यहाँ, तो यहाँ लिखो। क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या बनेगा? Na2O। और ये जो ऑक्साइड है नेचर में कैसा है? बेसिक ऑक्साइड। जैसे और भी मेटल है, जैसे पोटेशियम है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर कर क्या बनाएगा? देखो पोटेशियम पे चार्ज क्या होता है? +1। ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? K2O। तो ये किसका ऑक्साइड बन गया? एक मेटल का ऑक्साइड बन गया। ये भी नेचर में कैसा है? बेसिक। जैसे एल्यूमिनियम है, वो भी किसके साथ रिएक्शन करेगी? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी और क्या बनाएगी? Al2O3। यहाँ पर भी आप लोगों को पता है ना, एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? +3। ऑक्सीजन के ऊपर -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा? Al2O3। और जैसे जिंक का ऑक्साइड है Zn+O2, तो जिंक पे भी कितना चार्ज होता है? +2। ऑक्सीजन पे भी कितना होता है? -2। अगर चार्ज सेम है तो इनको डायरेक्ट लिखो ZnO, तो क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड। और जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों नेचर में कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड।
एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से ऑक्साइड होते हैं? ऐसे ऑक्साइड जो रिएक्शन करते हैं किसके साथ? बोथ एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और ये बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स को हम कौन से ऑक्साइड बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दी ऑक्साइड रिएक्ट बोथ एसिड एंड बेस। तो ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और पेपर में यहां से क्वेश्चन आता है भाई ये कौन सा ऑक्साइड है? एम्फोटेरिक। ये कौन सा ऑक्साइड है? एम्फोटेरिक। या एम्फोटेरिक ऑक्साइड का कोई एग्जाम्पल लिखो। इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम का ऑक्साइड था, तो ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, इसकी फॉर्मेशन करेगा AlCl3 प्लस H2O। ऐसे ही A2O3 ये बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और किसकी फॉर्मेशन करेगा? NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट और क्या निकलेगा? H2। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का नेचर कैसा शो हो रहा है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह, क्योंकि ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर रहे हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन कर रहे हैं। ये क्या बना? सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट। तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम कौन से ऑक्साइड बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो हमने पढ़ा कि मेटल्स किसके साथ रिएक्शन करती हैं? सभी की सभी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं, लगभग सभी। इनमें से कुछ एक्सेप्शन है वो मैंने लिखी थी। और ये किसकी फॉर्मेशन करती हैं? मेटल ऑक्साइड की। और जो हमारे मेटल ऑक्साइड हैं वो दो प्रकार के होते हैं, बेसिक और एम्फोटेरिक। इसे नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर। देखो लगभग सभी मेटल्स तो नहीं मैं बोल सकता, लेकिन यहाँ पर कुछ मेटल्स हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं और क्या बनाती हैं? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। देखो डायरेक्ट मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, पहले मेटल किसके साथ रिएक्शन करेंगी? वाटर के साथ रिएक्शन करेंगी और किसकी फॉर्मेशन करेंगी? मेटल ऑक्साइड की। और फिर हम मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? दोबारा से वाटर के साथ। तो फिर किसकी फॉर्मेशन होगी? मेटल हाइड्रोक्साइड की। तो मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन कर कर किसकी फॉर्मेशन करते हैं? हाइड्रोक्साइड। या फिर किसकी फॉर्मेशन करती हैं? एक बेस की। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम मेटल है, अगर वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगी, देखो सोडियम की रिएक्टिविटी तो बहुत हाई है, तो ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में कौन सी गैस रिलीज करेंगी? H2। और ये H2 गैस इन्वायरमेंट में एयर के साथ रिएक्शन कर कर फायर को कैच करेगी और यहाँ पर हमें कौन सा साउंड मिलेगा? पॉप साउंड। और जो सोडियम की वाटर के साथ रिएक्शन है वो हाईली एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट निकलेगी बहुत ज्यादा जब सोडियम या फिर कौन सा पोटेशियम किसके साथ रिएक्शन करेगा? वाटर के साथ। किसकी फॉर्मेशन करेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। तो यहां से क्वेश्चन क्या अराइज हुआ कि ये मेटल के साथ रिएक्शन किसके साथ रिएक्शन करती है? मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करती है और वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद कौन सी गैस रिलीज करती है? H2 गैस। और H2 गैस को डिटेक्ट करने के लिए इसके पास जब हम फायर लेके आएंगे तो यहाँ पर हमें कौन सा साउंड मिलेगा? पॉप साउंड। तो डिफरेंट टाइप की मेटल्स हैं। कुछ मेटल ऐसी हैं जो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं, कुछ मेटल ऐसी हैं कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं, और कुछ मेटल ऐसी भी हैं जो ना हॉट के साथ रिएक्शन करती हैं ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं, लेकिन वो स्टीम के साथ रिएक्शन करती हैं। तो यहीं से क्वेश्चन अराइज होता है कि इनमें से कौन सी मेटल है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगी, कौन सी मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगी, और कौन सी मेटल है जो ना ही वो हॉट के साथ रिएक्शन करेगी ना ही कोल्ड के साथ, और स्टीम के साथ रिएक्शन कौन सी मेटल करती हैं। तो पहला है, अगर हमारे पास वाटर है कोल्ड,
अगर हमारे पास ठंडा पानी है ना तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये कोल्ड वाटर के साथ क्या कर सकती हैं, रिएक्शन कर सकती हैं, और इनकी जो रिएक्शन होगी हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि हाई अमाउंट में हीट यहां से क्या होगी, रिलीज होगी। तो वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कौन कौन करती है, सोडियम और पोटेशियम। एक आप इनकी रिएक्शन लिख के दिखाओगे, जैसे Na प्लस H2O, तो क्या बनेगा, NaOH प्लस H2 गैस बाहर रिलीज होगी। देखो हाइड्रोक्साइड पे कितना चार्ज होता है, -1, और सोडियम पे कितना होता है, +1, तो वही है 1 1, यहाँ क्या बनेगा, NaOH। और वैसे ही पोटेशियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती है। तो यहां से क्वेश्चन अराइज क्या होता है कि इनमें से कौन सी मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती है। जैसे कोई एग्जांपल दे रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, कोई साइंटिस्ट ने यहाँ पर लिख दिया जैसे Fe, Na, और कोई मेटल लिख लो एल्यूमिनियम, जैसे जिंक। इनमें से कौन सी मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से राइज होते हैं। जो सोडियम है वो किसके साथ रिएक्शन करेगी, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगी। एक और मेटल है कैल्शियम, ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेती है, लेकिन इसके अंदर जो रिएक्शन होगी, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में H2 गैस निकलेगी। H2 गैस इतनी तो निकल जाती है कि वो फायर के साथ रिएक्शन कर कर किसकी फॉर्मेशन करती है, पॉप साउंड। लोकल लैंग्वेज में एक छोटा सा विस्फोट होगा, जैसे पटाखा नहीं बजता है, ऐसे एक साउंड आएगा, पॉप साउंड, पट का साउंड आएगा यहाँ पर। लेकिन ये जो रिएक्शन है वो लेस एक्सोथर्मिक है, इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होती। तो यहाँ पर कौन सी मेटल, कैल्शियम भी, जो कि इसके साथ रिएक्शन कर लेती है कोल्ड वाटर के साथ। और जब ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो किसकी फॉर्मेशन करती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप लोगों को पता है ना कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है, +2, हाइड्रोक्साइड पे -1, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, CaOH की ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और फिर ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के बाद जो कैल्शियम है वो वाटर के सरफेस पे क्या करने लगेगी, फ्लोट करने लगेगी। उसका कारण क्या है, जब हमने रिएक्शन करवाई किसकी, कैल्शियम की वाटर के साथ, तो कौन सी गैस रिलीज हुई, H2। तो इस H2 गैस के जो बबल हैं, बबल्स ऑफ H2 गैस, H2 गैस के बबल जो हमारा कैल्शियम मेटल है उसके सरफेस के साथ क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे। और जब ये सरफेस के साथ स्टिक होंगे तो इसके कारण जो हमारा वाटर का सरफेस है उसके ऊपर कैल्शियम मेटल क्या करने लगेगी, फ्लोट। तो यहां से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कैल्शियम जो मेटल है वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद वाटर के सरफेस पे फ्लोट करना क्यों शुरू कर देती है, तो ड्यू टू बबल्स ऑफ H2 गैस। तो यहाँ से कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा, जनरल क्वेश्चन बनेंगे कि भाई जो हमारी कैल्शियम की रिएक्शन वाटर के साथ कैसी है, एक्सो है, एंडो है, कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, या फिर कैल्शियम, या फिर एक मेटल हो रहा है मैग्नीशियम, जो वो भी वाटर के सरफेस पे क्या करती है, फ्लोट करती है। इसका भी कारण सेम है, बबल ऑफ H2, लेकिन ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती, ये किसके साथ रिएक्शन करती है, हॉट वाटर के साथ। तो वो कौन, नेक्स्ट है रिएक्शन विद हॉट वाटर। हमने 3 मेटल्स को तो पढ़ ही लिया है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती है, लेकिन एक मेटल है मैग्नीशियम, ये किसके साथ रिएक्शन करती है, हॉट वाटर के साथ, और किसकी फॉर्मेशन करती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये भी वाटर के सरफेस पे क्या करने लगता है, फ्लोट करने लगता है। तो इसका कारण भी क्या है, बबल्स ऑफ H2 गैस। ये किसके साथ रिएक्शन करता है, हॉट वाटर के साथ। बाकी इसे नेक्स्ट कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक,
ये 3 मेटल ऐसी हैं, ये ना ही तो नो रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, नो रिएक्शन विद हॉट वाटर। ये हॉट और कोल्ड दोनों प्रकार के वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती, लेकिन ये रिएक्शन कर लेती हैं किसके साथ, वाटर की स्टीम के साथ। जैसे इनका एग्जांपल देखते हैं, जैसे एल्यूमिनियम रिएक्शन कर लेता है किसके साथ, स्टीम के साथ। किसकी फॉर्मेशन करता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। जैसे जिंक भी रिएक्शन कर लेता है, इसकी फॉर्मेशन करता है ZnOH की ट्वाइस प्लस H2। ऐसे आयरन भी Fe प्लस H2O, तो किसकी फॉर्मेशन करेगा ये, Fe2O3। फिर इसके आगे रिएक्शन करवाएंगे तो फिर दोबारा किसकी फॉर्मेशन करेगा ये, FeOH की थ्राइस। ऐसे ही पहले तो इसमें पहले स्टेप में तो क्या बनेगा, FAl2O3, और फिर जब इसकी हम आगे वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें दोबारा क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एल्यूमिनियम, जिंक और Fe, भाई इनमें से कौन सी मेटल है जो किसके साथ रिएक्शन करती है, स्टीम के साथ। कई बार जो आयरन की इक्वेशन लिखनी बोल देता है वो, भाई आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन लिखो, तो पहले आप लोग क्या बनाओगे, फेरस ऑक्साइड बनाओगे, फेरिक ऑक्साइड बनाओगे, और फिर फेरिक ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन कर फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाओगे। और कुछ मेटल ऐसे भी हैं जैसे कॉपर AgAu, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जो ना ही तो किसके साथ रिएक्शन करती हैं, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं, और ना ही किसके साथ रिएक्शन करती हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं। इसे नेक्स्ट है, हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ी है, वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ी है। इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद एसिड। ये एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं सभी की सभी मेटल्स, और किसकी फॉर्मेशन करती हैं, साल्ट की, और साथ में H2 गैस रिलीज करती है। एक्सेप्शन में याद रखना पड़ेगा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम और प्लेडियम, ये ऐसी मेटल्स हैं जो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती। जैसे कोई भी मेटल हमने यहाँ पर रैंडमली ले सकते हैं, जैसे सोडियम है, उसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएं अगर HCl के साथ, तो आप लोगों को यहाँ से H2 गैस तो मिलनी ही है, तो साथ में साल्ट बनेगा। तो साल्ट कैसे बनाओगे, सोडियम, और यहाँ पर नेगेटिव स्पीशीज क्या है, क्लोरीन। तो इनकी का जब हम लोग साल्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, NaCl। तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, NaCl की। आप लोग कोई भी एसिड ले सकते हो, जैसे H2SO4 ले रहे हैं ना, तो उसको तोड़ लेना बस H पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव में, रिएक्शन वही रहेगी। Na किसके साथ रिएक्शन करेगा, H2SO4 के साथ, क्या बनाएगा, H2, और साथ में साल्ट कैसे बनाओगे, Na पे 1 चार्ज, SO4 पे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बनेगा, Na2SO4, क्या बनेगा, Na2SO4, सोडियम सल्फेट। और कोई एग्जांपल दे सकते हो, जैसे मान के चले हमारे पास कैल्शियम है, वो HCl के साथ रिएक्शन करेगी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है, +2, Cl पे -1, तो 2 यहाँ लिखोगे, 1 यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज करवा दो, H2। आप लोग कितनी भी रिएक्शन करवा सकते हैं, जैसे कैल्शियम की किसके साथ रिएक्शन करवा सकते हो आप लोग, HNO3 के साथ। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि कैल्शियम HNO3 के साथ रिएक्शन तो करेगा, और किसकी फॉर्मेशन भी कर लेगा, साल्ट की। लेकिन यहाँ पर 2 प्रकार की गैसेस निकल सकती हैं, या तो Na2O या फिर NO। कभी भी HNO3 एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करने के साथ, जब वो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो H2 गैस रिलीज नहीं करेगा। कौन सी गैस रिलीज करेगा, N2O
और NO गैस रिलीज करेगा। हाँ, अगर इसकी हम रिएक्शन किसके साथ करवा दें, मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ किसकी रिएक्शन करवाएं, HNO3 की, तब हमें H2 गैस मिल सकती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वो कौन सा एसिड है जो मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद H2 गैस रिलीज नहीं करता, कौन सा, वो HNO3, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। तो यहां से क्वेश्चन क्या बना कि मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद किसकी फॉर्मेशन करती हैं, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पर ये क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में आ सकता है, या फिर वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, साल्ट फॉर्मेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवा रहे हैं हम HCl के साथ, H2SO4 के साथ, दो एसिड के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाएं, तो आप लोगों को यहाँ से पता होना चाहिए कि यहाँ से हमें Cl नेगेटिव मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा हमें, SO4 2 नेगेटिव। और एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +3। इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो यहाँ पर 3, यहाँ पे 1, क्या बनेगा, AlCl3। अगर एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, SO4 के साथ, तो यहाँ 3, यहाँ 2, तो क्या बनेगा, Al2SO4 की थ्राइस। ये आप लोगों को देखो कॉमन साल्ट तो याद होने चाहिए। कॉमन साल्ट में जैसे सभी के सभी कैटायन और एनायन, तभी आप लोग रिएक्शंस को कंप्लीट कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, AlCl3 प्लस H2, यहाँ पर क्या बनेगा, Al2SO4 की थ्राइस H2। मैं आप लोगों को कुछ कॉमन कैटायन और एनायन बता देता हूँ जो याद रखने होते हैं। पोटेशियम पे +1 चार्ज याद रखना है, सोडियम पे +1 चार्ज, सिल्वर पर +1 चार्ज, Cu+1, इसको बोलते हैं क्यूप्रस, इस पे +1 चार्ज। ये +1 चार्ज की हमें कम से कम कितनी स्पीसीज याद रखनी पड़ेगी, 4 स्पीसीज। और ऐसे ही +2 में कितनी याद रखनी पड़ेगी, मैग्नीशियम पे +2, कैल्शियम पे +2, जिंक पे +2, क्यूप्रिक, कॉपर बोलते हैं जिसको, क्यूप्रिक पे +2। और कौन सी होती, Hg, मर्क्यूरिक +2। और कौन सी मेटल, कैल्शियम हो गया, CaZn +2, Cu +2, Hg +2। एक होता है फेरस, Fe +2, फेरस। एक होता है बैरियम, Ba+2। कम से कम आपको इतने एलिमेंट्स तो याद रखने पड़ेंगे। और +3 के सिर्फ 3 याद रखो, Al+3 एल्यूमिनियम पे होता है, और एक होता है फेरिक पे, Fe+3 फेरिक। अगर आप लोगों ने इतने कैटायन याद रखे तो आप लगभग सभी रिएक्शंस को कंप्लीट कर सकते हो। कुछ आपको एनायन भी याद रखने पड़ेंगे। आपको ऑक्साइड याद रखना पड़ेगा -2, क्लोराइड -1, ब्रोमाइड -1, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव। कम से कम एक याद रखो, हाइड्रोक्साइड -1। कम से कम आप लोगों को इतने एनाइंस को याद रखना पड़ेगा ताकि आप रिएक्शंस को आसानी से करवा पाओ। मेटल के साथ लगभग हाइड्रोजन पे +1 भी चार्ज हो सकता है और हाइड्रोजन पे -1 भी। अगर वो नॉन मेटल के साथ जुड़ेगी तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, +1। अगर वो मेटल के साथ जुड़ेगी तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, -1। इतना आप लोगों ने अगर याद रख लिया तो आप लोग मेटल्स की रिएक्शंस को आसानी से करवा सकते हो। किसके साथ, एसिड के साथ, वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ। आप लोगों ने इतनी कैटायन और एनाइंस को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो अब हमने पढ़ा है क्या, हमने पढ़ा है कि मेटल की एसिड के साथ रिएक्शंस। इसमें एक्सेप्शन आप लोगों को जरूर याद रखनी है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। जैसे कॉपर है, ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। जैसे Ag है, ये करेगा या नहीं करेगा। तो आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी, Cu और कौन सा हो गया, Ag और Au। ये 3 मेटल तो कम से कम याद रखनी पड़ेंगी जो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। और मैग्नीज, ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीज, ये NO3 के साथ रिएक्शन करने के बाद H2 गैस रिलीज करते हैं।
बाकी HNO3 अदर मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद H2 गैस रिलीज नहीं करता। इतना आप लोगों को इस चैप्टर में याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विद अदर मेटल सॉल्ट। अदर मेटल के साल्ट के साथ मेटल ने रिएक्शन कैसे करती है, तो वो डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज पर। और रिएक्टिविटी सीरीज के लिए मैं आपको एक ट्रिक करवा रहा हूं ताकि आप रिएक्शनों को आसानी से कर सको। तो सबसे पहले आप ट्रिक देखो ध्यान से, ऐसे लिखो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस zebra, instead try to learn how copper save gold। आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल्स की अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। लेकिन इस चैप्टर में इस वाले स्टेप को कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल साल्ट, आप लोग जस्ट ये ट्रिक याद रखो बस। प्लीज से पोटेशियम के, स्टॉप से सोडियम Na, कॉलिंग से कैल्शियम, मी से मैग्नीशियम Mg, ए से एल्यूमिनियम, केयरलेस क्रोमियम Cr, जेब्रा Zn जिंक, इंस्टेड आई Fe आयरन, ट्राई T Sn टीन, लर्न Pb लेड, हाइड्रोजन H, कॉपर Cu, गोल्ड सेव Ag सिल्वर, गोल्ड Au। ये मेटल्स की रिएक्टिविटी है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये मेटल्स की अरेंजमेंट है उनके रिएक्टिविटी के बेस पे। जैसे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन था, पोटेशियम, सोडियम, प्लीज स्टॉप कॉलिंग, कैल्शियम, मी, मैग्नीशियम, ए, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस, क्रोमियम, जेब्रा, इंस्टेड Fe, ट्राई Sn, टू लर्न, Sn हो गया, लर्न का मतलब Pb लेड, हाउ हाइड्रोजन, कॉपर Cu, सेव सिल्वर, गोल्ड Au। ये मेटल्स की अरेंजमेंट है अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। एक तो यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है कि कोई 4 मेटल देगा, जैसे उसने कैल्शियम दी, हमें जिंक दी, आयरन दी, और साथ में उन्होंने क्या दिया, Ag दे दिया। तो इनको रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करो। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये देखो, सबसे इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, कैल्शियम। फिर दूसरे नंबर पर क्या होगा, आयरन और जिंक। आयरन और जिंक को देखो, इनमें से जिंक मोर रिएक्टिव, तो इसका दूसरा नंबर हो जाएगा इसका तीसरा, और इसका कौन सा हो जाएगा, चौथा। तो कैसे बन जाएगा, कैल्शियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर जिंक, और फिर आयरन, और फिर Ag। एक तो क्वेश्चन यहां से आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा, कोई अदर मेटल का साल्ट देंगे, जैसे जिंक की रिएक्शन पूछ लेंगे कॉपर सल्फेट के साथ होगी या नहीं। तो ये मेटल A है और ये मेटल B है, तो मेटल B का ये क्या है, साल्ट। तो साल्ट का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीसीज जब एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाती हैं, जैसे कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज था, सल्फेट पे नेगेटिव चार्ज था, तो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर इन्होंने किसकी फॉर्मेशन की है, साल्ट की। और जब मेटल का साल्ट दूसरी मेटल के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, तब रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखो जिंक में से और कॉपर में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक है। तो जिंक कॉपर को यहाँ से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर मेटल बाहर आ जाए। तो यहां से हमें क्या आइडिया लगा कि एक मेटल का साल्ट अगर रिएक्शन करे दूसरी मेटल के साथ तो मोर रिएक्टिव मेटल उस लेस रिएक्टिव मेटल के साल्ट को क्या कर लेती है, डिस्प्लेस कर लेती है, खुद का क्या बना लेती है,
साल्ट बना लेती है और वो मेटल बाहर चली जाती है। तो ये किसके बेस पे पॉसिबल है? रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे। जैसे और आप लोग एग्जांपल कर सकते हो भाई, AgNO3 है, ये क्या है? साल्ट है, कोई मेटल का। बोल देंगे इसको हम क्या, लोहे की स्पून चम्मच के साथ इसको स्टेयर कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर रिएक्टिविटी का खेल है, Ag में से और Fe में से, Fe मोर रिएक्टिव है तो Fe इसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा? FeNO3 की थ्राइस, और Ag बाहर चला जाएगा तो रिएक्शन हो गई। तो हमारी स्पून क्या हो जाएगी? खराब, और केमिकल भी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? आयरन के स्पून के साथ AgNO3 के सोल्यूशन को स्टीर या हिला नहीं सकते। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे आ सकता है भाई, क्या हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को जिंक के जग के अंदर रख सकते हैं? अब देखो जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर कहां चला जाएगा? बाहर। तब रिएक्शन होगी तो जो हमारा जग है वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, क्या FeSO4 की रिएक्शन हो सकती है एल्यूमिनियम के साथ? तो आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा कि एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है तो ये रिएक्शन हो जाएगी। क्या बनेगा? Al2SO4 की थ्राइस और Fe कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पर Al मोर रिएक्टिव था, इसने Fe को क्या कर लिया? डिस्प्लेस कर लिया, रिएक्शन हो गई। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे होता, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, क्या वो Fe के साथ रिएक्शन करेगा? तो आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे कि Fe की रिएक्टिविटी कम है किससे? एल्यूमिनियम से, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन कितने प्रकार के आ सकते हैं? 3 प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, भाई रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। जैसे जिंक क्लोराइड का साल्ट है, क्या ये Ag के साथ रिएक्शन करेगा? अब देखो जिंक की रिएक्टिविटी मोर है किससे? Ag से, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, जिंक क्लोराइड के सोल्यूशन को क्या हम कॉपर के बर्तन में रख सकते हैं? तो यहाँ पर देखो जिंक में और कॉपर में जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो यस, ये हम इस किसी बर्तन के अंदर जो किसका सोल्यूशन है? जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन है, उसको हम कॉपर के बर्तन के अंदर रख सकते हैं। जैसे ऐसे आ गया AgNO3, क्या इसको मैं आयरन के बर्तन के अंदर रख सकता हूँ? नहीं, क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव है किससे? Ag से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? रिएक्शन हो जाएगी, FeNO3 की ट्वाइस और प्लस Ag बाहर चला जाएगा। तो यहाँ रिएक्शन होगी, नहीं रख सकते किसको? सिल्वर के सॉल्यूशन को किसके बर्तन में? आयरन के बर्तन में। तो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या फिर बोलेंगे भाई यहाँ पर रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट बनाओ। जैसे हमें फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे एल्यूमिनियम नाइट्रेट का एग्जांपल लिया, इसकी रिएक्शन कैल्शियम के साथ होगी या नहीं होगी? तो रिएक्टिविटी सीरीज में आप लोगों ने देखा है कि कैल्शियम मोर रिएक्टिव है किससे? एल्यूमिनियम से, तो रिएक्शन होगी। अब प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? वही चार्ज अगर आप लोगों को याद है, इस पे कितना 1:2 क्रॉस मल्टीप्लाई CaNO3 की ट्वाइस बनेगा, तो CaNO3 की ट्वाइस और Al कहां चला जाएगा? बाहर। तो यहाँ से 3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा है? मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है। पहली रिएक्शन हमने कौन सी पढ़ी है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद मेटल क्या बनाती है? 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाती है। कौन से? बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से थे? जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इन दोनों की आप लोग रिएक्शन भी याद रखोगे, किसके साथ? एसिड के साथ और बेस के साथ। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड जो रिएक्शन करते हैं किसके साथ? बोथ एसिड एंड बेस के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स को हम कौन से ऑक्साइड्स बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। द ऑक्साइड विच रिएक्ट बोथ एसिड एंड बेस। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, या इनमें से कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद
नेक्स्ट हमने किसके साथ रिएक्शन पढ़ी, वाटर के साथ। तो आप लोगों पे यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है भाई सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये किसके साथ रिएक्शन करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम फ्लोट करते हैं वाटर के सरफेस पे, उसका कारण क्या है, ड्यू टू H2 के बबल्स के कारण। यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें से जो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि पोटेशियम और कैल्शियम की किसकी रिएक्शन ज्यादा एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ज्यादा किसकी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन सबसे ज्यादा किसकी होगी, सोडियम की और पोटेशियम की। यहाँ पर फ्लोट के बेस पे आ सकता है। या फिर जैसे कौन से थे, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, ये ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं ना ही कोल्ड के साथ। ये किसके साथ रिएक्शन करते हैं, स्टीम के साथ। और क्वेश्चन क्या आ सकता है, मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन नहीं करता, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन किसके साथ करता है, हॉट वाटर के साथ। और कौन सा था क्वेश्चन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, प्लेडियम, ये ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ना ही कोल्ड के साथ, ना ही स्टीम के साथ। यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है। इसे नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था रिएक्शन विद एसिड के साथ, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सा एसिड है जो मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद H2 गैस रिलीज नहीं करता, वो कौन सा एसिड है, नाइट्रिक एसिड। क्या कौन सी गैस रिलीज करता है, N2O और NO, ये याद रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बेस पे बन सकता है, रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे, वो मैंने आप लोगों को बताई है। इससे जो नेक्स्ट हमारा सेशन रहेगा या इससे जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। आज हमने पढ़ा है मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। और यहाँ से कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा, कौन सी गैस रिलीज होगी, कौन सा साल्ट बनेगा, कौन सी मेटल फ्लोट कर सकती है वाटर के सरफेस पे, कौन सी फ्लोट नहीं कर सकती है, कहाँ रिएक्शन पॉसिबल है, कहाँ रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, भाई किसी एक मेटल का पोर्ट देंगे और दूसरे मेटल का साल्ट हम उसके अंदर डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, या स्टील से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बोल देंगे किसी एक मोर रिएक्टिव मेटल का सोल्यूशन है उसको लेस रिएक्टिव मेटल से स्टीर करवाएंगे, भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। या स्पून, जैसे मान के चलो आयरन सल्फेट का सोल्यूशन है उसको मैं स्टीर कर रहा हूँ किसके साथ, मैग्नीशियम की जो हमारे पास क्या है चम्मच है उसके साथ स्टीर कर रहा हूं, तो मैग्नीशियम किसके साथ, आयरन के साथ रिएक्शन करेगा, तो जो हमारी स्पून है वो खराब हो जाएगी, या उसका कलर क्यों खराब हो गया, या इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। देखो ये चैप्टर बिल्कुल इजी है अगर आप लोग इसको करोगे तो। इस चैप्टर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि जो डिफिकल्ट हो, लेकिन हमें यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो क्या करनी पड़ती हैं, याद करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नॉन मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। थैंक्स।